हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे बाबू? एपिडर्मिस के बारे में ना। हाँ। तो देखो इन जैसे कि डेजर्ट प्लांट में हम लोग बात कर रहे थे, तो वैक्सी टाइप का होता है ना, या फिर एलोवेरा का प्लांट को तुम देख लो। देखा है कभी कबाड़ के उसका पत्ता को? एलोवेरा। हाँ। हाँ, तो उसी टाइप का कुछ होता है डेजर्ट प्लांट में, ठीक है। वैक्सी का कोटिंग होता है, वैक्सी कोटिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है? क्योंकि डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, पानी की कमी होता है बाबू। ठीक है, तो पानी को अगर सॉफ्ट रहेगा तो पानी का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए ऐसा कोटिंग होता है, हाँ। वाटर का लॉस कम से कम हो, ठीक है, ट्रांसपिरेशन को कम से कम करने के लिए होता है। फिर देखो आगे। इन आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। यंग वाला स्टेम को देखो और तुम एक ब्रांच को देखो, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। एज द प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है बाबू, तो क्या होता है, चेंज होता है ना। Strip of हाँ। secondary meristem replace the epidermis of the stem. Cell of the outside are cut off from this layer. These form of several layer thick cork or bark of tree. Uh, cells cells of cork are dead and completely arranged without intercellular space. क्या बोल रहा है? कॉर्क किसको बोल रहा है बाबू, कॉर्क? कॉर्क। वही बाहर का लेयर को बोल रहा है, आउटर लेयर को, आई थिंक, ठीक है। आर कम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट कॉर्क इट, ना मतलब। पेड़ का छाल को हाँ, बोलते हैं। पेड़ का छाल को ही बोल रहा है, ठीक है, वही बोल रहा है आउटर लेयर। ठीक है। तो ये डेड सेल से बना हुआ होता है और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, बोल रहा है ना। दे हाँ। हैव ऑल्सो केमिकल। देखो इसमें भी एक केमिकल होता है जिसको क्या कहते हैं, SUBERIN, क्या बोलेंगे, सवेरिन, क्या बोलेंगे, यही केमिकल होता है, ठीक है। सुबेरिन। जो कि इसको क्या हाँ। करता है, दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैस एंड वाटर, मतलब गैस और वाटर को इंटर करने नहीं देता है। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या हो गया? यही ना था जी, क्या था? हेलो। हाँ। हाँ भैया। सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इसमें तीन टाइप हाँ। पढ़े, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फिर एपिडर्मिस के बारे में जाने, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट परमानेंट टिश्यू। टिश्यू जल्दी पढ़ते हैं, देखो। दी टिश्यू द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विच लुक लाइक ईच अदर, सच आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल मतलब एक ही टाइप का सेल, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक ऐसा टिश्यू पढ़ेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप का सेल होता है, सेल होता ठीक है। ऑल सेल्स आर कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। तो सारा सेल क्या होता है, अलग अलग टाइप का सेल मिलजुल के एक पर्टिकुलर टास्क को करता है, ठीक है। जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, है। हाँ। ये एग्जाम्पल है क्या जी का, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। दे आर बोथ कंडक्टिंग। हाँ। ये कैसा है, कंडक्टिंग है, क्या है, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। एंड कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल, और इसमें क्या होता है, वेस्कुलर बंडल होता है। वेस्कुलर बंडल क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है। क्या होता है ये वेस्कुलर बंडल, देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। इसी को कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट। कॉम्प्लेक्स प्लांट का एक अलग फीचर है, वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो इसी के कारण क्या होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में, ठीक है, मतलब वहां पे कहने का मतलब नीचे से पानी को खींच के ऊपर पत्ता हरा भरा रहता है कि नहीं बाबू। तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना पानी वगैरह का नीचे से जमीन से, ठीक है। तो हाँ। ये इसी के कारण हो रहा है, ठीक है। एंड दैट हैज मेड पॉसिबल सर्वाइवल, वही बोलना चाह रहा है कि यही जो है वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू, इसी के कारण सर्वाइवल कहाँ पे, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हो पाया है, किसका, प्लांट्स का, ठीक है। अब देखो जाइलम में क्या क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, इसका दो टाइप है, ठीक है। तो जाइलम का यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक दिया हुआ है, पढ़ते हैं देखो। जाइलम में क्या होता है, जाइलम में होता है ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा। ये क्या क्या चीज होता है ये बता रहा है बाबू, ठीक है, ये सबका नाम याद कर लेना। और जाइलम फाइबर। अब देखो फाइबर। इसका जो सेल होता है, इसका वॉल कैसा होता है, थिक होता है, ठीक है। एंड मेनी ऑफ देम
आर डेड सेल, और इसका जो मैक्सिमम सेल होता है वो कैसा होता है, डेड। ठीक है, अब देखो डेड। ट्रेकियार्ड्स एंड वेसल्स क्या होता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट वाटर और क्या जी का, मिनरल्स का, वर्टिकली। वर्टिकली मतलब सीधा सीधा ना। अब देखो हाँ आगे, द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। फाइबर का काम क्या है, सपोर्ट करना। तो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है बाबू, जाइलम के थ्रू। हाँ ठीक है, जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप है। ठीक है, अब देखो फ्लोएम। हाँ। नेक्स्ट क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम। 4 एलिमेंट से बना हुआ है, देखो इस नाम का नाम को याद रखना। पहला है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल। फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम फ्लोएम फाइबर। पेरेन्काइमा। ठीक है, अब देखो सीव ट्यूब पेरेन्काइमा। क्या होता है, देखो यहाँ पहला में सीव ट्यूब और ट्यूबुलर सेल, ये ट्यूब लाइक सेल है विथ परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, हमको भी नहीं पता बाबू, रुको सर्च करने दो। परफोरेटेड मतलब क्या, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, मतलब छेद होता है कि नहीं होता है। परफोरेटेड का मतलब क्या दिया है देखो तो, हैविंग अ हैविंग अ होल होल ऑफ। इन सीरीज ऑफ होल, मतलब थोड़ा छेद छेद टाइप का होता है ना। हम भी अंदाजा सही लगाए थे क्या। तो हाँ परफोरेटेड वाल होता है। ठीक है, फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल्स कैन मूव बोथ डायरेक्शन। अब देखो जाइलम में जो है वो पानी सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपिरेशन, और एक होता है ऑस्मो ऑस्मोसिस या फिर कुछ बोलते हैं, ठीक है, जो कि रूट से होता है। ठीक है, मतलब हाँ जाइलम में सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूवमेंट होता है, लेकिन फ्लोएम में दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम, देख लो लीव्स से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरा बॉडी में। ठीक है, और दूसरा चीज जितना भी रूट वगैरह से फूड आ रहा है उसको भी पत्ता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो दो डायरेक्शन में इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, समझा। तो हाँ। ये है जाइलम फ्लोएम। तो आज के लिए इतना ही रखो बाबू, ठीक है, एनिमल टिश्यू शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। पढ़ना थोड़ा है ना। हाँ भैया। तो आज क्या क्या पढ़े, हाँ। एक क्लास में पढ़े हम लोग। परमानेंट टिश्यू। हाँ, परमानेंट टिश्यू का दो टाइप, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 टाइप पढ़े। कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या क्या टाइप पढ़े, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में हाँ। पढ़े जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम। ठीक है, ये 5 गो टाइप पढ़े हैं। ठीक है, और इससे पहले पढ़े थे मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़े थे। इसमें हम लोग हाँ। पढ़े थे मेरिस्मेटिक में क्या क्या पढ़े थे बाबू, सबसे पहला था एपिकल। एपिकल, इंटरकैलरी और इंटरकैलरी लेटरल। और लेटरल। ठीक है, तो इतना चीज अभी हम लोग पढ़ चुके हैं टोटल। देखो मेरिस्मेटिक में 3 टाइप, 3 6 टाइप और 2 8 टाइप पढ़े ना। हाँ। तो सारा क्लियर करो, पढ़ो अच्छे से, और क्या बोलेंगे, ऑल दी बेस्ट, तैयारी करो। ठीक है, पैरेन्काइमा का भी 2 क्लासिफिकेशन हाँ है। हाँ, पेरेन्काइमा का भी 2 था ना, क्या क्या था, एरेनकाइमा और एक क्लोरेनकाइमा। क्या बोला। एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। हाँ हाँ, ये देखो लोरेनकाइमा है और एरेनकाइमा, ठीक है, वो भी देख लेना। एक में बेंडिंग होता है ना, एक में रिजिड होता है, ऐसे कुछ है ना, इजी बेंडिंग देखो। कोलेनकाइमा इट अलाउज इजी बेंडिंग, और एरेनकाइमा क्या होता है बाबू, हेलो। हाँ। फ्लोट करवाता है हाँ उसको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहीं पे लिखा हुआ है, सच पेरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। देखो इसमें क्या लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा। बहुत सारा पेरेन्काइमा में क्या होता है, बड़ा बड़ा एयर का कैविटी होता है जिससे कि फ्लोट होता है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाँ एरेन्काइमा। एरेन मतलब समझो एयर, समझ रहा है। हाँ हाँ, और फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, यही सब था। तो ये इतना क्लियर कर लोगे, उम्मीद करें इतना जो हम लोग टाइम हाँ दिए इससे कुछ फायदा हुआ होगा, उम्मीद करना चाहिए क्या। हाँ चलो पढ़ाई करो जी, है ना, नहीं करता है पढ़ाई तुम। ठीक है, एंड कर रहे हैं ना। हाँ। ठीक है भैया। ठीक है, थैंक यू। पढ़ाई करो और नोट्स बनाओ, है ना।